वेदांत की साधन प्रक्रिया में अथवा वेदांत विज्ञान की सनातन धर्म की कह लो, जो साधन प्रक्रिया है, साधन होता है साध्य की प्राप्ति के लिए। वेदांत में जो साध्य है वो साध्य नहीं है, वो सिद्ध है। जो प्राप्य है वो प्राप्य नहीं है, वो प्राप्त है। ये हमारा सिद्धांत है। आपने पढ़ा होगा प्राप्तस्य प्राप्ति ही, प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। तो अब ऐसी दशा में आपको सुनाई दे रहा है? ठीक नहीं, आप लोगों को सुनाई दे रहा है? थोड़ा कम है। बरसात का भी होगा नहीं। खिड़कियाँ खुली हैं क्या? खुली है ना? बेस कम कर, 0 कर दे और आवाज़ बढ़ा दो। तो प्राप्य नहीं है, प्राप्त है। साध्य नहीं है, सिद्ध है। तो फिर साध्य क्या है? साध्य क्या है? बोले दोष का निवारण। जो लक्ष्य की प्राप्ति में विघ्न बना हुआ है, उस दोष का निवारण, यही साध्य है। इसी के लिए साधना की जाती है। दोष क्या है? तो कहा गया जीवन में पहला जो दोष है, आध्यात्मिक यात्रा में पहला जो दोष है, उसको हम बोलते हैं मल। शास्त्रों में क्या बोलते हैं? मल। अंतःकरण का जो मल है, अंतःकरण की बहिर्मुखता, अंतःकरण में उठने वाले ढेर सारे विकार, अंतःकरण के पीछे बैठी हुई दुर्वासनाएं, भगवान ने उसको कलिल कहा है। यदाते मोह कलिलम, कलिलम माने कीचड़। यदाते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। शाबाश। तो ये मोह कलिलम माने ये मल है, उसकी पहचान कराई है भगवान शंकराचार्य ने। ये मल क्या है? बोले जो हमारे अंतःकरण को विवश करके, मजबूर करके, भीतर से बाहर ढकेल देता है ना? हम नेत्र बंद करके अंतर्मुखी होना चाहते हैं, लेकिन उस अंतःकरण को, उस चित्त को परवशीकृत्य, है ना, उसको विवश करके कुछ भीतर हमारे ऐसी चीज़ें हैं जो अंतर्मुखी होते हुए चित्त को बलात् बाहर की ओर धकेल देती हैं। भीतर उसको मन नहीं लगता है, तो फिर वो बाहर देखता है, बाहर लोगों से बात करेगा,
बाहर विषयों से संपर्क करेगा तब उसको थोड़ा आराम मिलेगा। नहीं तो उसको लगता है अकेले तो हम बोर हो जाएंगे, है ना। मैंने 5 मिनट भी अकेले कई बार लोग नहीं बैठ पाते, किसी को फ़ोन करेंगे, या अब तो लोग फ़ोन करते हैं, पहले किसी के यहाँ जाते थे या वो आता था और बरामदे में बैठक हो रही है, और क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश में ख़ास तौर से महाकौशल में तो मैंने सुना, वहाँ एक शब्द है दरबार लगाते हैं। दरबार लगाते हुए ना बैठते हैं, भोजपुरी में बोलते हैं गलचौर करते हैं, है ना। मैंने कुछ कुछ बोलते हैं, गाल चलता है, निरर्थक होता है भले ही, लेकिन उसके बिना काम नहीं चलता। तो ये जो स्थिति है, अब इसमें कोई ऐसे तो लगता ही नहीं कि कोई दोष है, लेकिन दोष तो है, क्योंकि जब हम अंतर्मुखी होना चाहते हैं, एकांत सेवन करना चाहते हैं, तब नहीं कर पाते। इसको बोलते हैं मल। भीतर जो अंतःकरण में विकार कितने उठते हैं और कितनी तीव्रता से उठते हैं, उनका वेग कितना है, और कितनी देर तक बने रहते हैं, ये भी है। तो जब अंतःकरण धीरे धीरे उस मल से मुक्त होता है, उसका दबाव कम पड़ता है, तो विकार कम उठते हैं। उठते भी हैं तो उनमें उतना वेग नहीं होता, और उठते भी हैं तो बहुत देर तक नहीं रहते हैं। अगर ऐसा होता है तब समझना चाहिए कि मेरे जीवन में कुछ हल्कापन आया है, कुछ पीछे जो ढेर सारा बोझा हमारे चित्त के ऊपर था वो अब उतर गया, कम हो गया। इस मल की निवृत्ति कैसे हो, तो इसका साधन बताया गया कर्मयोग, ध्यान योग नहीं, कर्मयोग। रजो ना, अब उसका विस्तार नहीं करूँगा, आज केवल मैं उसको रेखांकित कर देता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ, संकेत कर देता हूँ ना। दूसरा जो दोष है, इसलिए साधन कर्मयोग को साधन माना गया, उसका साध्य क्या है, मल दोष की निवृत्ति। ये निवृत्ति ही उसका साध्य है, प्राप्ति नहीं। और दूसरा दोष जीवन में हम लोगों के बना रहता है, वो है विक्षेप। विक्षेप माने चंचलता। अंतःकरण की जो चंचलता है वो अभ्यास दोष के कारण है, और कई बार समस्या प्रधान जीवन होता है तब भी चंचलता होती है। कुछ तो समस्याएं प्रारब्धवश आती हैं और कुछ हम खुद ही बना लेते हैं, अपने व्यवहार से बना डालते हैं। वो आदमी जहाँ जाता है समस्याएं अपने आप फैक्ट्री लेके जाता है, उसके बोलने में, उसके रहने सहने में। मैंने वो एक अच्छा मैन्युफैक्चरर है ना, तो स्वभाव से जो बनता है,
हमारे कारण से समस्याएं खड़ी होती हैं, व्यवहार दोष के कारण खड़ी होती हैं, तो उससे भी बहुत विक्षेप होता है। समस्या प्रधान जीवन हो और विक्षेप का एक बड़ा गंभीर जो कारण दिखाई देता है वो है भविष्य को लेके चिंता। भविष्य को लेकर के जो असुरक्षा की भावना रहती है, हम लोग बात कर चुके हैं, तो उसको लेकर के चिंताएं रहती हैं, कैसे होगा, क्या होगा, आगे का जीवन कैसा बनेगा। और ये जो चिंता है ये माने कम ज़्यादा होती है, लेकिन प्रायः अधिकतम लोगों के साथ लगी रहती है। जीवन में कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। उपनिषद ने इसको स्वीकार किया। कठोपनिषद में आप पढ़ेंगे व्यक्ति प्रेय का वर्ण क्यों करता है, तो वहाँ बोला गया प्रेयो मंदान योगक्षेमात् वृणीते। ये जो मंद विवेकी है, मंद बुद्धि का व्यक्ति है, वो प्रेय का वर्ण कर लेता है, श्रेय को छोड़ देता है। तो एक तो उसका विवेक मंद है, और श्रुति माता बोलती हैं दूसरा उसको योगक्षेम की चिंता बहुत है ना। जरूरतें कैसे पूरी होंगी और वो आगे भी ठीक बना रहे, ये कैसे होगा। योगक्षेम का जो चित्त के ऊपर दबाव है वो कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, तो उसके कारण से भी विक्षेप होता है। युवावस्था में बल होता है लेकिन विक्षेप ज़्यादा होता है, क्योंकि कोई व्यवस्था अभी सामने नहीं आई, तो क्या बोलते हो तुम लोग, सेटल नहीं हुआ है? कैरियर नहीं बना, सेटल नहीं हुआ, तो सिनेमा भी देखेगा, हंसेगा भी, खेलेगा भी, कभी कभी उत्पात भी करेगा, लेकिन भीतर हमेशा है ना एक तान पूरा बजता रहता है कि आगे कैसा होगा। ये भी एक विक्षेप का बड़ा हेतु है। इसका जो उपाय है ना, मेहनत तो है ही है। कर्मयोग तो आदमी करता है तो उसको बहुत कुछ उससे प्राप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी विक्षेप की निवृत्ति का सबसे अधिक सबल समर्थ जो साधन है वो उपासना है, भक्ति है, भगवान की शरणागति। जीवन में जितना शरणागति का अनुभव हो, प्रभु के आश्रय का अनुभव हो, जितना आश्रय का अनुभव होगा उतनी ये चिंता कम होती है। तो इसलिए आश्रय का अनुभव ये तो भक्ति का लक्षण है। मैंने बोला है, आपने सुना होगा, भरोसा भक्ति। भक्ति का पहला लक्षण क्या है? भरोसा। रक्षिष्यति इति विश्वासः। रक्षिष्यति इति विश्वासः, मेरी रक्षा जरूर हो जाएगी ऐसा विश्वास है।
अभी तक होता आया है तो आगे भी ये होगा। तो कुछ चिंताएं तो कर्म के बल से दूर हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चिंताएं हैं जो भगवान में आश्रय भाव के बिना दूर नहीं होती। भगवान ने वादा भी किया साधकों के साथ, योगक्षेमम वहामि अहम्, और कोई वादा करने में समर्थ भी नहीं है। यानी कोई कितना भी समर्थ होवे, भगवान ने कहा मेरे भक्त का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। अब उन्होंने कहा है, लेकिन इस बात पर भरोसा करने में बहुत समय लग जाता है। यानी शरणागति का जितना अनुभव होगा, जितनी भक्ति कर पाएंगे, तो इसीलिए पूजा पाठ जप और जो शरणागत संत हैं उनकी चरण सन्निधि, उनके चरणों में रहने का मौका मिले तो धीरे धीरे ये लाभ होता है। तो ये जो विक्षेप दोष है ना, इसकी निवृत्ति भी काफ़ी कठिन होती है, आसान नहीं होती, चलती रहती है। तो यहाँ तो कहा गया कि समाधि से जीवन बिताना चाहिए, लेकिन आप सारी बात पहले जान लो। समाधि का नंबर सबसे बाद में आता है। मल कर्म प्रभु से प्रेरित होकर के होने लग जाए और उनकी नौकरी में हम आ जाए, जो कराएं जितना कराएं, चाहे थक गया हो आदमी। उनकी नौकरी बड़ी कठिन है महाराज, पता नहीं कहाँ कहाँ बेचते हैं, क्या क्या करवाते हैं। तो ये है, तो मल है, विक्षेप है। अब जो तीसरा दोष है उसको बोलते हैं आवरण। आवरण माने अज्ञान। ये माया की जो मूल शक्ति है ना, शक्ति द्वयम ही मायायाः विक्षेप आवृत्ति रूपकम। ये जो आवरण है ये तो अंतरंग दोष है और नेचुरली सबसे बड़ा दोष है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के पहले वो जो दोनों दोष हैं ना, वो न्यून हो जाने चाहिए। उनकी निवृत्ति एकदम से हो जाए ऐसा तो अनुभव में जल्दी नहीं आता, लेकिन उनका दबाव इतना कम से कम घट जाए कि व्यक्ति श्रवण करने लायक हो जाए। श्रवण करे, अंतःकरण ऐसा पात्र हो जिसमें वो धारण कर सके, मनन कर सके, रुचि हो उसमें, रस आने लगे, है ना। नारायण। वैसे तो साधना जीवन भर की है। तो श्रवण हो गया, श्रवण से अज्ञान की निवृत्ति हुई। पहचान क्या है अज्ञान की निवृत्ति की? कि वेदांत के, अब आप पढ़ेंगे वेदांत सार में विस्तार से जरा पढ़ेंगे। वेदांत में 7 विषय होता है। तो 7 विषयों में अगर कहीं से किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको उसका उत्तर मालूम है। तो हमें ये कहना पड़ेगा कि मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा तो नहीं लगता। यानी ये कहने का अधिकार नहीं रह जाता, फिर अधिकार नहीं रह जाता।
क्योंकि जो भी प्रश्न आते हैं उसका उत्तर तो हमें लगता है कि मालूम है और सही सही मालूम है, संतों से अनुमोदित है, शास्त्र से अनुमोदित है। जब ऐसा असंदिग्ध स्थिति बनने लग जाए तो कहना पड़ेगा कि सद्गुरु की कृपा से, श्रवण से और थोड़ा मनन से अज्ञान की निवृत्ति तो हो गई। अब उसमें जो नए नए प्रश्न भीतर से खुद उठते हैं और बाहर से भी उठाए जाते हैं, वो भी भगवान की कृपा है। तो उन प्रश्नों के निमित्त से मनन होता है और जो सिद्धांत है वो और ज़्यादा स्पष्ट होता है। तो संशय भी नहीं रहा। अब अगर ऐसा हो गया तो फिर जो व्यक्ति है फिर तो ज्ञानी है। अब उसको अज्ञानी कैसे बोले? जब उसको ऐसा कुछ नहीं लगता है कि ये चीज़ मुझे नहीं मालूम है, तो उसको मैं कैसे बोलूं कि तुम अज्ञानी हो, या वो खुद अपने को कैसे बोले कि मैं अज्ञानी हूं? अब कभी कभी लोग विनम्रता से बोलते हैं, उसकी भी कोई क्या जरूरत है? विनम्रता माने ये थोड़ा होता है कि झूठ बोला जाए। अब तो अगर ऐसा कोई महापुरुष है, ये उसको मैं महापुरुष मानने को बिल्कुल राजी हूं। तो ऐसा तो कह नहीं सकते ना कि वो अज्ञानी है। वो अपने आप को भी नहीं बोल सकता है कि मैं अज्ञानी हूं। तो सामने वाला पूछेगा किस बात का अज्ञान है आपको, तो वो क्या बताएंगे कि इस बात का मुझे अज्ञान है। अगर ऐसी स्थिति हो तब मैं कहूँगा कि श्रवण पूरा हो गया और मनन भी, है ना, पूरा हो गया। तो अब क्या दोष रह गया? बोले अब जो दोष रहा उसको बोलते हैं विपर्य। ये शब्द ध्यान रखना। विपर्य का अर्थ है कि जैसा मैं जानता हूँ वैसा मेरा अपने बारे में अनुभव नहीं है। माने मैं पक्का जानता हूँ, सिद्ध कर सकता हूँ, कोई संशय भी नहीं है कि जिसको मैं अहम बोलता हूँ वह चिन्मय वस्तु है और उसमें प्रियता स्वाभाविक है और वह दृश्य नहीं होने के कारण साकार नहीं है। अगर साकार होगी तो दृश्य हो जाएगी। तो दृश्य नहीं होने के कारण साकार नहीं है, माने निराकार है, माने आकार का उसमें अभाव है। निराकार कहने से ये जो कल्पना बनी हुई ना, व्यापक फैला हुआ, वो मत करना। निराकार माने एक ऐसा तत्व है जिसमें आकार का अभाव है। निर्गतः आकार, जिसमें से आकार निर्गत हो गया। आकार का अभाव होने से उसकी कोई सीमा नहीं बनती। तो इसलिए वो निस्सीम है ना। निस्सीम माने फिर फैला हुआ मत बोलना। हाँ, ये फैला हुआ तो दृश्य ही है।
इसलिए आत्मदेव को समझने के लिए जो कल्पनाएं हैं ना, उनसे तो तुम लोग पहले ही दंडवत प्रणाम कर लो। हाँ, वैष्णव लोग लंबी दंडवत मारते हैं, तो तुम लोग भी इन शब्दों का जो अर्थ पहले से सोचा हुआ है या सुना हुआ है, उनको 2-4 बार लंबी लंबी दंडवत कर दो। तो महाराज ये कुछ उसमें फैला हुआ और ये सब बातें सोचने की जरूरत नहीं है। एक वस्तु ऐसी है जिसमें आकार का अभाव है, क्योंकि वह दृश्य नहीं है, इसलिए सीमा का अभाव है, क्योंकि वह दृश्य नहीं है, साकार नहीं है। जो साकार होता है उसी में सीमा होती है। तो जब ऐसी स्थिति है, यह मैं खूब जानता हूँ, श्रवण करता हूँ, अच्छा लगता है, सही भी लगता है, मनन भी होता है। और अगर कोई चीज निस्सीम है तो अनंत भी है, ठीक है ना। जो निस्सीम होता है वो व्यक्ति नहीं होता। व्यक्ति किसको बोलते हैं? सीमित को। व्यक्ति माने क्या? व्यक्ति माने एक तो व्यक्त है, ठीक है, और व्यक्ति माने एक होता है मैं यह हूं वह नहीं हूं। व्यक्तित्व की अनुभूति इसी रूप में होती है कि मैं यह तो हूं वह नहीं हूं, यहां हूं वहां नहीं हूं, ऐसा हूं वैसा नहीं हूं। तुमने क्या अपने जैसा समझ रखा है? नहीं भैया, आप जैसे हो आप हो, हम जैसे हैं वैसे हम हैं। तो यह जो भेद अपने बारे में एक बिल्कुल सीमित करके जो समझ है, उसी को कहते हैं व्यक्तित्व की अनुभूति। अब वो चाहे अपने को खूबसूरत करके अनुभव करें, चाहे जैसे करें, लेकिन वो होगा सीमित। एक द्रव्य, एक देश, एक काल, एक गुण, है ना, दूसरों से भिन्न। तो एक तरफ मनन ये हो रहा है, श्रवण ये हो रहा है कि जो अहम है वो अनंत है, निस्सीम है। दूसरी तरफ मैं, उसी मैं के बारे में अनुभव ये है कि मैं व्यक्ति हूं। तो अत्यंत विपरीत अनुभव हुआ ना। जैसा सुना, जैसा गुना, अनुभव उसके बिल्कुल विपरीत, उल्टा। अब ये महाराज साधक का पिंड नहीं छोड़ता। बस सालों श्रवण करते हैं हम लोग, सालों मनन करते हैं, वेदांत का अभ्यास भी करते हैं, तो बाकी भी दोष इतने सब निवृत्त नहीं हुए। लेकिन ये तो बिल्कुल ही जो है नारायण अहम मनुष्य। अरे भाई, तो शास्त्र में पढ़ा था तुम अनंत ब्रह्म हो। ब्रह्म माने अनंत होता है। ब्रह्म किसी दिव्य व्यक्ति का नाम नहीं है। मैं कोई और बनने की इच्छा के लिए वेदांत नहीं पढ़ता। नहीं, ये ब्रह्म बनने के लिए वेदांत पढ़ते हैं। बनना हो तो मैं बिल्कुल नहीं बनूंगा, चाहे वो कितना भी दिव्य हो। दूसरा बनने की क्या जरूरत है? दूसरा बनेंगे तो बिगड़ेंगे भी। वो तो
जो बनना है वो बिगड़ना भी है। ये महाराज द्वैत दर्शन के हमारे बड़े पूज्य आचार्य माधवाचार्य जी महाराज कुंभ मेले में थे। बहुत बड़ा पंडाल लगा था और मैं प्रयाग में जब कुंभ लगता है या माघ मेला अगर मैं होता हूँ तो रोज जाता हूँ। लगभग कार से गया, शाम बिताई, रात होने लगी तो लौट आया। बड़ा दिव्य दृश्य होता है। देश के सारे बड़े महात्मा वहाँ उपस्थित होते हैं, तो वो ऐसी स्थिति होती है। तो मैं लौट रहा था तो महाराज राम राम वो अद्वैत का खंडन कर रहे थे जोर से। अब वैसे हमारे पूज्य हैं, महात्मा हैं, तो बोले शिवोहम शिवोहम बोलते हो, तुम्हें तो नरक में भी गति नहीं मिलेगी। ये तो शिव जी मस्त रहते हैं इसलिए कुछ बुरा नहीं मानते, लेकिन ध्यान रखना कि पार्वती अम्बा वहीं बैठी रहती हैं। शिवोहम शिवोहम बोलोगे तो दो दो लपड़ रोज। पता नहीं क्या क्या बोला उन्होंने। मैं जो गाड़ी चला रहा था मैंने कहा रुको भाई जरा सुनता हूँ। माने लोगों को ऐसी धारणा है कि ब्रह्म बना जाता है। माने उन्होंने जो शब्द कहा, चलो आप लोग बड़े हो ही गए हो तो बोल ही देता हूँ, बन गए पार्वती के पति। ये बोल दिया उन्होंने मंच से। शिवोहम माने क्या? हाँ, पार्वती के। अरे हमने कहा महाराज पाप लगेगा, ऐसा कोई वेदांती नहीं सोचता है ना। वह तो चिन्मयो हम कहना पसंद ज्यादा करता है। वो किसी का न पति न पत्नी न कुछ और बनना ही नहीं है। उसको जो बना हुआ है वही भारी पड़ रहा है। अद्वैत इसको थोड़ो बोलते हैं कि हम कुछ और बन जाएं, कि इंद्र बन जाएं, कि ब्रह्म बन जाएं, कि ब्रह्मा बन जाएं, कि विष्णु बन जाएं, कि शिव बन जाएं। कुछ बनने के लिए थोड़ो वेदांत पढ़ा जाता है। जो ऊट पटांग बने हुए हैं वो छूट जाए ना। ये तो चिन्मात्र तत्व है। इस अनुभूति के लिए वेदांत की साधना होती है भाई। तो कहाँ तो चिन्मयो हम और कहाँ तो मनुष्यो हम। ये इतना बड़ा अंतर है। तो इस विपर्य की निवृत्ति के लिए वेदों में भी जो साधन बताया गया, संतों ने तो उसका अनुमोदन किया, लेकिन वेदों में भी जो साधन बताया गया उसको बोलते हैं निदिध्यासन, ध्यानाभ्यास, समाधि। तो ये जो 29वां श्लोक है ना, एतैः समाधिभिः षड्भिः नयेत कालम निरंतरम। विपर्य दोष से जो आक्रांत है, विपर्य दोष से जो साधक त्रस्त है और उसकी निवृत्ति के लिए तड़पता है, संशय नहीं है, अज्ञान नहीं है, फिर तो तड़प जरूर होगी ना कि मुझे मालूम है और फिर अनुभव में नहीं आता, तो फिर तो तकलीफ होती है, तड़प होती है। तो फिर उसको जो है, उसके लिए ये वाक्य फिर आदेश में आया। ये आदेश समझना, सलाह नहीं, ये आदेश है। नयेत कालम एतैः समाधिभिः षड्भिः नयेत कालम निरंतरम। जितना संभव हो, सामर्थ्य हो,
तो ध्यानाभ्यास में जीवन बीतना चाहिए।